जेल में जाने के बाद भी हो जाएगा समझौता चेक बाउंस केस के अंदर, ऐसा है कोर्ट का डिसीजन कह रहा है। डिसीजन अभी का है, 21 अप्रैल 2026 का है, और इस केस में बंदे को भी बरी कर दिया गया है जी। और जिस ऑर्डर के तहत उसको सजा सुनाई गई थी उस आदेश को भी क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। यानी कि चेक बाउंस केस के अंदर जैसे ही चेक बाउंस केस लगता है तो आप स्टार्टिंग में भी उस केस का समझौता कर सकते हो, और अगर उस केस में सजा मिल चुकी है, जेल की सजा मिल चुकी है, तो उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, उस केस में समझौता जो है कर सकते हैं। यानी कि चेक बाउंस केस के अंदर हमको जो है जेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा कोर्ट ने क्यों किया तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूं, और क्या यहाँ पे गाइडलाइन जारी की है और किस गाइडलाइन का यहाँ पे कोर्ट ने फायदा उठाया है। देखो ये जो मैटर है ये हाई कोर्ट का, हरियाणा हाई कोर्ट का। हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जो पुनरीक्षण याचिका आई है, क्योंकि जो सेशन कोर्ट था उन्होंने क्या किया, एनआई एक्ट 138 के तहत में एक सजा सुना दी, एक बंदे को दोषी करार कर दिया और उसको 2 साल की कठोर कारावास और तकरीबन 20,60,000 रुपए का मुआवजा देने का जो है आदेश दे दिया जी। और उसके बाद में सेशन कोर्ट ने जो है भाई समझौता नहीं करवाया। अब दोनों पार्टियां कहाँ गई, हाई कोर्ट के अंदर आ गई कि भाई हमारा जो मैटर था वो सुलझ चुका है, हमने एक दूसरे को जितने पैसे देने थे वो हम दे चुके हैं, और दूसरी पार्टी भी राजी कि भाई मेरे को इसको जेल भेजने में कोई मजा नहीं आ रहा, तो भाई मैं समझौता करना चाहता हूं। अब यहाँ पे याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कार्रवाई लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 यानी कि जो शिकायत करता था, असली जो शिकायत करता था इस केस में प्रतिवादी है, क्योंकि इस केस में याचिकाकर्ता कौन हो गया, यानी कि जो लोग जेल में गए हुए हैं वो हो गए। मुआवजा की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है, इन्होंने उस राशि का पूरा भुगतान कर दिया है और सुधारपूर्ण ढंग से अपने विवादों का निपटारा कर लिया। दोनों पार्टियों ने अपना आपस में बैठ के समझौता भी कर लिया, इसलिए मामले का समझौता किया जा सकता है और याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जा सकता है। याचिकाकर्ता इस केस में जिसने रिवीजन पिटीशन लगाई है उसको जेल में भेजा गया है ना, तो वो इस केस में याचिकाकर्ता है, तो उसके ऊपर जो भी आरोप लगाएगा भाई उनसे उसको बरी कर दो, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच में क्या हो गया, बहुत अच्छे से उनका समझौता हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 1 कौन हो गया, शिकायतकर्ता जिसने इस केस की पहले शिकायत की थी। उपस्थित विद्वान वकील ने तथ्य की पुष्टि की। क्या पुष्टि की कि दोनों पक्षों के बीच में मामला सुलझ गया है और उन्होंने फरीदाबाद के माननीय कोर्ट को जो है पारित आदेशों में उल्लिखित संपूर्ण राशि का विधिवत प्राप्त कर ली है। यानी कि जिनके साथ में ये जो विक्टिम था चेक बाउंस केस में, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि मेरे को सारे पैसे मिल चुके हैं और हम जो है क्या है, यदि अपराध को समझौता करके निपटाया जाता है तो हम तैयार हैं भाई, हम तैयार हैं, और याचिकाकर्ता को बरी करने का आदेश दे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर कोर्ट जो याचिकाकर्ता को बरी करती है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारा समझौता हो चुका है। अब हाई कोर्ट ने क्या गाइडलाइन यूज की है, अब हम वो देख लेते हैं। देखो हाई कोर्ट ने बताया कि हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट थी ये वाली 2025 की, ये जजमेंट भी मैं आपको बता चुका हूँ, इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे स्पेशल एक गाइडलाइन जारी की थी, 4 तरह की बातें बताई गई थी। क्या क्या बातें, यदि अभियुक्त व्यक्ति अपने साक्ष्य दर्ज करने से पहले चेक राशि का भुगतान कर देता है तो उस मामले में समझौता हो जाएगा। एक गाइडलाइन ये थी, यानी कि जब केस आपका स्टार्ट होता है, कोई भी चेक बाउंस का केस जब स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में ही अगर दोनों पार्टियों के समझौते हो जाते हैं तो कोर्ट क्या कर देगी, समझौता करवा देगी, कोई बात नहीं भाई। यदि अभियुक्त अपने साक्ष्य दर्ज करने के बाद और फैसला आने से पहले, निर्णय सुनाए जाने से पहले, एविडेंस की स्टेज से, जो भी एविडेंस की तारीख होगी उसके बाद में, और जजमेंट आने से पहले अगर दोनों पार्टियां समझौता करना चाहती हैं तो कोर्ट क्या करवा देगी, कोर्ट समझौता करवा देगी, लेकिन 5% राशि कोर्ट लेगी चेक का। ये गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की। एक 2010 की भी गाइडलाइन थी, उसमें ये राशि ज़्यादा होती थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कम कर दिया। तो यहाँ पे स्पेशली बता दिया, अगर एविडेंस की तारीख से पहले दोनों पार्टियां समझौता करती है तो कोर्ट कोई फीस नहीं लगेगी और दोनों का समझौता करवा देगी। एविडेंस की तारीख जा चुकी है और जजमेंट से पहले अगर दोनों पार्टियां समझौता करती है तो उस कोर्ट में 5% राशि जमा करवानी पड़ेगी। 5% किसका, जितने रुपए का चेक है, 1 करोड़ का चेक है तो 5 लाख हो गए, और 1 लाख का चेक है तो 5,000 हो गए। इसके बाद में अगर सजा सुना दी या फैसला सुना दिया उस कोर्ट ने, अब मामला कहाँ जाएगा, सेशन कोर्ट में, सत्र न्यायालय में। अगर सत्र न्यायालय में अगर मैटर जाता है या हाई कोर्ट में मैटर जाता है पुनरीक्षण के लिए या अपील के लिए, तब दोनों पार्टियां अगर सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में अगर अपना समझौता करती है तो उनको 7.5% लागत का भुगतान करना पड़ेगा। 7.5% किसका, चेक का। लेकिन अगर दोनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना समझौता करती है तब उनको 10% तक, ये फीस है, कोर्ट की फीस है, अगर कोर्ट में समझौता होता है तो यहाँ पे अब हाई कोर्ट ने क्या कहा कि हाई कोर्ट में, अब इनका हाई कोर्ट में क्या हुआ है, समझौता हुआ है, तो फिर इनको 7.5% पैसा जो है हाई कोर्ट में जमा करवाना पड़ेगा।
ठीक है। और हाई कोर्ट ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मानते हैं और तदनुसार क्या करते हैं, मामले के तथ्यों पर लौटते हुए संबंधित विरोधी पक्षों द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उनके बीच सद्भावपूर्ण समझौता हो गया है और इसलिए इस न्यायालय से अपराध के समझौते और आवश्यक आगे के निर्देशों की मांग की गई है। फरीदाबाद कोर्ट के जो भी फैसले थे, अवलोकन से पता चलता है शिकायतकर्ता याचिका को पूर्ण अंतिम भुगतान प्राप्त हो चुका और इस प्रकार पक्षों ने अपने विवादों को पूरी तरह से हल करने और आपसी मतभेद को समाप्त करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप इस न्यायालय की राय में मामले की तथ्यस्थिति की मांग करती है, अपराध को समझौते की अनुमति दी जाए। और कोर्ट ने क्या कर दिया, याचिकाकर्ता को बरी कर दिया और नीचे वाले कोर्ट का फैसले को रद्द कर दिया और दोनों पार्टियों का समझौता करवा दिया 21 अप्रैल 2026 को। तो अगर आपके केस में भी चेक बाउंस केस ऐसा चल रहा है और आपको लग रहा है कि भाई मैं सारा कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात और मन में आती है, क्या कोर्ट जबरदस्ती समझौता करवा सकती है? कोर्ट जबरदस्ती समझौता नहीं करवा सकती। ये भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस जजमेंट के अंदर ही कि कोर्ट जो है अगर दोनों पार्टियां राजी हैं तभी समझौता करवा सकती है। अगर एक पार्टी समझौता नहीं करना चाहती ना तो कोर्ट उसके साथ में ज़बरदस्ती नहीं करेगी। नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती समझौता। कुछ लोगों के मन में होता है ना कि मेरे को, जैसे किसी का 1 लाख रुपया चेक है, बोला मेरे को लाख रुपए से मतलब नहीं, मेरे को बंदे को सज़ा दिलवानी है, तो उस केस में कोर्ट उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगी। दोनों पार्टियां राजी हैं तो फिर उस केस में जो है कोर्ट समझौता करवा देगी, कोर्ट अपनी क्या लेगी, फीस लेगी भाई। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप इंडिया में कहीं से भी हैं और अगर आपसे चेक बाउंस से रिलेटेड कोई भी ऐसा जैसे रूलिंग वगैरह है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप इस जजमेंट का यूज़ कर लें, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो अभी हमने की है, ये तो हाई कोर्ट की जजमेंट है, ये वाली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2025 की। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये दामोदर वाली, ठीक है, ये 2010 की जजमेंट है। तो ये जो सारी जजमेंट आपको दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ये आपको पता लग जाएगा। तो ये जजमेंट आप ज़रूर रखें चेक बाउंस से रिलेटेड, बहुत अच्छी जजमेंट है, बहुत अच्छी अच्छी गाइडलाइन इनके अंदर दी गई है। ठीक है, ये आपके केस से रिलेटेड आपको काम आने वाली है। ये आ गई दामोदर वाली, दामोदर दास, और ये प्रभु वाली NI एक्ट से रिलेटेड है। तो ये जानकारी अच्छा लगे आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर लें ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए। थैंक यू।